Very good morning to all of you. Now we have to do derivative. We have to find derivative of parametric function. What is parametric function? You know very well in 11th or earlier in 10th. Parametric function. Suppose x equal to f of t. X is a function of f of t and y is a function of another function of t. Got it? So t is the common variable in both the function. T is the common variable in both the function and t is called parameter. T is called parameter because t related to both the function. T related to both the function. That's why we are calling this one is the parameter. ये एक पर्टिकुलर पैरामीटर है. तो t जब पैरामीटर होगा तो यहाँ पर x और y को with respect to t we can differentiate. With respect to t we can differentiate. मान लिया दो फंक्शन है x equal to f of t, y equal to g of t. Differentiate with respect to t. Then dy by dx equal to dy by dt divided by dx by dt. For all dx by dt not equal to 0. This is the first theorem on parametric derivative of parametric functions. Got it? तो यहाँ पर इस थ्योरम का यूज हमको करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है. ठीक है, गिवन पैरामीट्रिक फंक्शंस का. अब आ जाइए आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट में. फर्स्ट जो दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ dy by dx of x equal to at square and y equal to 280. तो गिवन क्या है? गिवन फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम गिवन x equal to 80 square and y equal to 280. इसको हम क्या करते हैं? इक्वेशन 1 दे देते हैं. दिस वन इज इक्वेशन 1. इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. देन डिफरेंशिएट with respect to t. तो क्या आ जाएगा? dx by dt. अब इसका डिफरेंशिएशन तो आपको मालूम है, a कांस्टेंट है वो तो एज इट इज रहेगा. 2 सामने आ जाएगा 280 क्योंकि x स्क्वायर का क्या होता है? d by dx x स्क्वायर कितना होता है? 2x ही होता है ना. तो ऐसे d by dt t स्क्वायर का क्या होगा? 2t. सेम कॉन्सेप्ट. 2 सामने आ जाएगा एंड dy by dt t यहाँ पे एक है तो d by dx x का कितना होता है? 1. तो यहाँ पे भी d by dt t का कितना हो जाएगा? 1. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x. गॉट इट? अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई. इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया. ठीक है, ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं. क्या वैल्यूज आ गई हमारे पास 1 और 2 से. अब हम इसमें लिख देंगे वी नो दैट बाय द थ्योरम, है ना. वी नो दैट बाय थ्योरम dy by dx equal to dy by dt dx by dt. ठीक है, for all dx by dt not equal to 0. हम इसको इक्वेशन क्या दे दें? 3. ये इक्वेशन आपका 3 हो जाएगा. अब ये थर्ड इक्वेशन तो बाय इक्वेशन 2 and 3 बाय इक्वेशन 2 and 3 we get क्या मिलेगा हमको? dy by
dx। अब dy by dt की वैल्यू रखते हैं आप, कितनी आ जाएगी 2a, ठीक है 2a, एंड dx by dt की वैल्यू 2at। अब यहाँ पे आप देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या आएगी dy, therefore dy by dx की जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी 1.t। दिस इज द आंसर विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ गिवन प्रॉब्लम। अब सेकेंड प्रॉब्लम हम देखते हैं इसका। सेकेंड प्रॉब्लम में जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे पहले, ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड प्रॉब्लम में गिवन x इक्वल टू a cot theta and y इक्वल टू b cosec थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा थीटा इज द पैरामीटर बिकॉज ऑफ थीटा रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों को रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट इसको इक्वेशन हमने दे दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा बिकॉज ऑफ थीटा इज द पैरामीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dx by d theta a इंटू cot थीटा का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा एंड dy by d थीटा, यह क्या आ जाएगा b कोसेक थीटा का माइनस कोसेक थीटा cot थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर dx by d थीटा dy by d थीटा ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। इसको और एक बार लिख लेते हैं dx by d थीटा इक्वल टू माइनस a कोसेक स्क्वायर थीटा एंड dy by d थीटा इक्वल टू माइनस b कोसेक थीटा cot थीटा। इसका हमने वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन 2 दे दिया, क्लियर है। अब वी नो दैट, एक कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, वी नो दैट बाय थ्योरम क्या आएगा dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा dx by d theta for all dx by d theta not equal to 0, क्लियर। इसको हम इक्वेशन अगर 3 दे दें, दिस इज द इक्वेशन 3, तो बाय इक्वेशन 2 एंड 3 क्या आ जाएगा बाय इक्वेशन 2 एंड 3, बाय इक्वेशन 2 एंड 3 क्या होगा dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस b कोसेक थीटा cot थीटा डिवाइड बाय dx by d थीटा की वैल्यू माइनस a कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा सिंपल, हम इसमें बताते हैं इतने प्लेस में, यहाँ पे dy by dx, यहाँ पे कैंसिल क्या क्या होगा देख लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन कैंसिल होगा और ये कोसेक थीटा ये स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो क्या आ जाएगा b by a cot थीटा बाय कोसेक थीटा।
अब इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, b बाय a cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए डिनोमिनेटर में साइन थीटा आ रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों के डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b बाय a cos थीटा dy बाय dx। तो ये आपका जो वैल्यू है विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू फॉर योर प्रॉब्लम, ये इसका रिक्वायर्ड वैल्यू है b बाय a cos थीटा। अब अपन देख लेते हैं थर्ड वन, जो सिंपल कॉन्सेप्ट है। थर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू दे दिया है कास्ट, बाकी तो प्रॉब्लम एज इट इज यहाँ तक करना है, बट इसके बाद थीटा की वैल्यू दिया, तो थीटा की वैल्यू पुट करके डिवाइड बाय dx उस थीटा की वैल्यू पे फाइंड करना है डिवाइड बाय, ये दिया एट थीटा इक्वल टू 5/6। तो यहाँ पे आप देखिए अपन इस प्रॉब्लम को लेते हैं सिंपल कॉन्सेप्ट में, तो आप देखिएगा यहाँ पर जो दिया हुआ है सेम कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। देखिए गिवन क्या दिया है, x इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा, ये दिया हुआ। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 अज्यूम कर लिया हमने। फिर इसके बाद चूंकि थीटा दोनों को रिलेट कर रहा है, दैट मींस थीटा इज द पैरामीटर, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के थ्रू डिफरेंशिएट कर दिए, तो dx बाय डी थीटा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कोसेक थीटा। देखो याद रखिए d बाय dx x स्क्वायर क्या होता है 2x होता है, पर x होगा तो 2x होगा, x की जगह अगर यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा है तो इसका भी क्या होगा, x की जगह 2 की जगह तो 2 ही आएगा, x की जगह क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ x होता तो हम नहीं निकाला, बट यहाँ पे कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा का डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा डी बाई डी एक्स कोसेक थीटा। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स कोसेक थीटा का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे आएगा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा एंड डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ पे सेम कोई तो कॉन्सेप्ट वही चलेगा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा, 3 कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाएगा 3 का, और कॉट थीटा का क्या होता है माइनस कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा तो वो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करने हम और आगे एक स्टेप और, तो dx बाय डी थीटा, dx बाय डी थीटा कितना आएगा यहाँ पर, ये देख लें dx बाय डी थीटा माइनस सामने आ जाएगा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा, ठीक है, एंड dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा कितना हो जाएगा -3 कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा,
ये आ जाएगा। अब हमको इसको इक्वेशन हम क्या दे देते हैं, इसको इक्वेशन दे देते हैं 2, इक्वेशन 2। तो यहाँ पर वी नो दैट by the theorem dy by dx equal to dy by d theta dx by d theta for और dx by d theta not equal to 0। अब इसको हमने इक्वेशन क्या दे दिया 3, ठीक है, इक्वेशन 3 दे दिया। तो यहाँ पे बाय इक्वेशन 2 and 3 क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा की वैल्यू कितनी -3 cot स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय dx का -2 कोसेक स्क्वायर थीटा cot थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो रहा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस से कैंसिल हो रहा, तो कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे एक और कैंसिल हो रहा है, cot थीटा स्क्वायर को कैंसिल कर देगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 3/2 बचा क्या, cot थीटा dy by dx। और अपने को क्या दिया है, यहाँ पे अगर ये नहीं दिया रहता थीटा इक्वल टू π/6 तो यहाँ तक सफिशिएंट था, इनफ। बट यहाँ पे थीटा एट बोल रहा है थीटा बाय देन एट थीटा इक्वल टू π/6 क्या आ जाएगा, dy by dx थीटा इक्वल टू π/6 इक्वल टू 3/2 cot π/6। अब यहाँ पे आप देखिए cot 3/2 cot π/6 को अपन क्या लिख सकते हैं, cos π/6 डिवाइड बाय sin π/6। अब यहाँ पे आप देखिए अगेन इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 3/2 cos 30 sin 30 डिग्री, 3/2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 sin 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 एंड √3/1 बिकॉज ऑफ यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा। तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू जो मिलेगी आपकी, फाइनल वैल्यू जो मिलेगी आपकी रहेगी वो कितनी रहेगी, देयरफॉर dy by dx थीटा इक्वल टू π/6 इक्वल टू 3√3 by this is the required value of dy by dx at theta equal to π/6। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा सिंपल कॉन्सेप्ट है, थर्ड क्वेश्चन में ही थोड़ा सा एक चेंज किया हुआ है हल्का सा, जहाँ पे थीटा की वैल्यू दिया है और उस थीटा की वैल्यू पे पर्टिकुलर dy by dx दिखा। याद रखिएगा आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, हर प्रॉब्लम में आपका यही कॉन्सेप्ट लगेगा, वी नो दैट बाय द थ्योरम dy by dt जो भी पैरामीटर रहेगा उसके विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है और उसके विथ रिस्पेक्ट टू अपने को ये फॉर्मूला प्रोडक्ट करना है। अगर t है तो t लिखेंगे, यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखेंगे, मतलब दोनों को x और y को जो कॉमन एलिमेंट कॉमन वेरिएबल जिसमें रहेंगे जो रिलेट करेंगे दोनों को वही उसके पैरामीटर होंगे। गॉट इट।
और उस पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट टू ही उसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे हमारे यहाँ थीटा का पैरामीटर दोनों को रिलेट करना था एक्स और वाई को, तो हमने थीटा के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किए और उसी के विद रिस्पेक्ट टू फार्मूला पुट किया है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। और उसमें वैल्यू पुट करने के बाद आपको सिंपल जो वैल्यू आई है उसमें हमने थीटा इक्वल टू π/6 पुट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के लिए इंट्रोड्यूस होते हैं। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। यही कॉन्सेप्ट है पैरामेट्रिक फंक्शन का जो मैंने इनिशियली बताया था आपको। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि x इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इक्वल टू टी ऑफ टी आर द differentiable function of t, then y is differentiable function x if dx by dt not equal to 0, then dy by dx equal to dy by dt dx by dt। इसी थ्योरम को हमने लिखा बाय द थ्योरम दिस वन, मतलब ये थ्योरम का इसका प्रूफ भी आता है आपको, कभी कभी इस थ्योरम का प्रूफ भी आया हुआ है। और प्रूफ करने के लिए आप बुक एक बार टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं हिंट दे रहा हूँ उसमें कैसे प्रूफ किया गया इस थ्योरम को। इसमें क्या किया है कि x में t में एक थोड़ा सा चेंज किया है डेल्टा टी। तो बोला है कि t में थोड़ा बहुत चेंज होता है तो x में जो चेंज होता है इसके कारण, इसी के कारण वो डेल x है और y में जो चेंज होगा वो डेल y है। तो जब इनके कारण इसमें चेंज हो रहा है, मतलब सभी कॉन्सेप्ट में जो फंक्शंस हैं इसमें एक में चेंज हुआ है, तो इसके कारण डेल x और डेल y रिलेटिव वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू, बहुत छोटा चेंजेस हो रहा है। इसी के कॉन्सेप्ट को लेके ये प्रूव किया गया। व्हाट इट, तो इसमें कॉन्सेप्ट आप एक बार बुक में पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी इजी उसमें दिया हुआ है सॉल्व इसमें, क्योंकि 1 और 2 टाइम्स थ्योरम आया हुआ है और मैक्सिमम फिर प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस होते हैं इस यूनिट से, डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर थ्योरम। तो इसको आप अच्छे से करिएगा, ठीक है।